नमस्कार, चैनल में सभी का स्वागत है। आज का विषय आयुर्वेद को लेकर है, लहसुन और प्याज। इस पे दुविधा रहती है। अध्यात्म की दृष्टि से ये अलग माना जाता है, आयुर्वेद की दृष्टि से अलग। अधूरे ज्ञान की वजह से लोगों में बहुत सी भ्रांतियां हैं और लोग इसको थोड़ा गलत तरीके से प्रचारित भी करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है। खैर, पहले काम की बात करते हैं, उस विषय को लास्ट में लेते हैं। ये जार है, इसके अंदर छिला हुआ लहसुन तेल में डीप है, हल्का सा काला नमक, हल्की सी हल्दी इस पे लगी हुई है। ये मैंने खुद तैयार किया है, इसमें रखा हुआ है, दिख रहा होगा ना। ये लहसुन की 40-50 कलियां छील करके चक्कू से पेट पे हल्का चीरा लगा करके सरसों के तेल में हल्की आंच पे मैंने भुना है। जब इसका थोड़ा कलर चेंज होने लगा, ये नरम हो गया, इसको उतार लिया। थोड़ा ऊपर से इस पे काला या सेंधा जो नमक मिल जाए, मैंने इस पे थोड़ा काला नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी, और इसको जार में भर के रख दिया। मैं इसकी 3-4 कली कभी कभार सुबह सुबह खाली पेट लेता हूँ, और रेगुलर भी ले सकते हो। बच्चे को देनी है तो 1 दे दो, एडल्ट है 2-3 दे दो। आपको कोई समस्या है किसी विशेष प्रकार की, औषधि के रूप में ले रहे हो तो 5-6 कलियां ले लो। ये कैसे औषधि के रूप में काम करता है मैं वो आपको बताता हूँ। कच्चा लहसुन सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन लहसुन की एक खासियत है ना, इसकी जो स्मेल है तीव्र होती है, वो आपके अंदर से भी बाहर आती है, तो लोग खाते नहीं। ये कहें कि दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा, फिर बात करेंगे तब भी स्मेल आएगी, है ना। इसलिए मैंने इसको थोड़ा इस तरीके से किया, तो स्मेल मर गई। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं उस पर बात करते हैं। लहसुन है, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, हार्ट के लिए बहुत लाभकारी है, पाचन के लिए फायदेमंद है, एंटीऑक्सीडेंट है, सर्दी जुकाम में लाभ करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, ये इसकी खास बात है, त्वचा के लिए फायदेमंद है, ब्रेन का टॉनिक है, त्वचा में निखार लाता है। इतने सारे इसमें गुण हैं। वेट कंट्रोल करता है, यानी बढ़ने दे देगा। जितना ज़रूरत का वेट है, जितना आपको चाहिए उतना वेट रहता है। सबसे लास्ट वाली बात, उस पे आगे की बातें चलेंगी, गौर करना। लहसुन रक्त का प्रवाह बढ़ाता है, फ्लो बढ़ाता है, रक्त को स्पिरिट देता है, यानी नस नाड़ियों में रक्त का फ्लो बढ़ता है लहसुन के ज़्यादा इस्तेमाल से। इसके गुण बहुत सारे बहुत सारे फायदे। आयुर्वेद में औषधि की तरह इसको माना गया है। तो फिर ये पहलू कहाँ से आया कि लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए? ऐसा आयुर्वेद में भी कहीं नहीं है, शास्त्रों में भी कहीं नहीं है। कुछ लोग गलत तरीके से प्रचारित करते हैं, कुछ अज्ञानता में, कुछ दबेश से, कुछ ईर्ष्यावश, कुछ को जानकारी नहीं होती। कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान छलक जाता है, अधजल गगरी छलक जाए, या यूं कहे नीम हकीम खतराए जान। इसने इसकी कुछ जानकारियां ली हैं, कुछ नहीं ली। खैर, उसको भी क्लियर करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमने इसकी बातें बताई, अध्यात्म का जो इसका पहलू है वो बताते हैं। हमारे शास्त्रों के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से, वेदों के हिसाब से
प्रकृति के 3 गुण हैं। ज्ञान की बात है, बहुत बढ़िया है, ध्यान से सुनेंगे इसको। प्रकृति के 3 गुण हैं, उसी पे प्रकृति सारी चल रही है। तमो, रजो, सत्व। तामसिक, राजसिक और सात्विक, ऐसे समझ सकते हैं। लहसुन और प्याज रजोगुणी है। जो राजसिक प्रवृत्ति का है उसको ये ज्यादा पसंद आएंगे और वो इसका ज्यादा इस्तेमाल करेगा। राजे महाराजे लड़ाइयों में जाना है, अग्रेशन में रहना है, उनका काम धाम ऐसा है, ये कहीं क्षत्रिय लोग ज्यादा इस्तेमाल करते थे। सब जगह लहसुन की चटनी बनती है, राजस्थान में तो खास करके। तो ऐसा कहीं कोई पहलू नहीं है कि इसको खाने से पाप लगता है। हाँ, ये राजसिक है, ये कामुक भी है, ये उत्तेजक भी है। उस पहलू को लोग खुल के नहीं कह पाते। रक्त का फ्लो बढ़ा रहा है तो आप समझिए ये उत्तेजक है, ये कामुक है। ज्यादा खाने से उत्तेजना बढ़ती है, काम वासना बढ़ती है। हार्ड वर्क करने वाला राजसी प्रवृत्ति का लोग बाग हैं तो वो ज़्यादा खाते हैं, तो उसी फलों में उसी हिसाब से काम करते हैं, तो वो चीज़ें शरीर में मैनेज होती हैं। और ये आप देखेंगे कि राजा महाराजा लोग थे, वो बहुत ज़्यादातर के लिए मिलेंगे वो अय्याश होते थे, कई शादियां कर लेते थे, अच्छे भी होते थे, लेकिन ज़्यादातर में इस टाइप की चीज़ें थी। खान पान पे ये चीज़ें डिपेंड करती, इसमें कोई फर्क दोहराए नहीं है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, हमारी संस्कृति ये बात क्लियर बताती है। उसी का एक पार्ट है लहसुन और प्याज। तो जो सात्विक गुणी थे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले होते थे, ऋषि मुनि होते थे, ब्राह्मण पंडित होते थे, जिनका काम पूजा पाठ ज्ञानार्जन अध्ययन इस टाइप का था, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, वो इसको अवॉइड करते थे। उसके लिए शास्त्रों में साफ लिखा है, सात्विक प्रवृत्ति वाले के लिए ये निषेध है। उसको लोग थोड़ा गलत प्रसारित कर देते हैं। बाकी कहीं नहीं लिखा है ये कि इसके खाने से पाप होता है, ये भ्रम फैलाया जाता है। हाँ, जो दिक्कतें आपको बताई हैं वैसी समस्याएं आपको हैं, आप इस्तेमाल करिए, फायदा ही करेगा, गैस्ट्रिक में भी फायदा करेगा। हाँ, काम वासना से रिलेटेड, गुप्त रोगों से रिलेटेड इस टाइप की चीज़ें हैं और श्रमवंश बंदे बातचीत नहीं कर पाते, उनमें ये और ज़्यादा फायदा करता है। तो किसी को लगता है धातु की, पुरुषत्व की, इस टाइप की कमजोरी है, तो बिना संकोच आप इसका इस्तेमाल करें। छोटा छोटा काट के गर्म पानी के साथ निगल लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। समवेल मैल ये चीज़ें लगती है या आलस लगता है, नहीं कर पाते हैं, स्वाद नहीं आता है, तो ये मैंने जो तरीका बताया ऐसे आप करके इसको रख सकते हैं, ज़्यादा फायदा करेगा। स्मेल भी नहीं आएगी, तेल में 4-5 दिन रहेगा, स्मेल रहेगी नहीं। स्वाद के अनुसार थोड़ा बहुत मिर्च मसाला भी डाल सकते हैं। अचार बना के जो लोग रखते हैं, ये एक टाइप से अचार ही है। वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे भी आपको ऐसी जानकारी है उनकी सूचना आती रहे। फिर मिलेंगे नए विषय पर, नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।